इसमें मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ द ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ इज़ अ वेरी बिग प्लैनेट। अर्थ एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है। इट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। ये इसके अंदर बहुत ही अच्छा खासा हवा है और पानी है जो जिसकी वजह से यहाँ पे आराम से रहा जा सकता है। We cannot see the earth at war of the earth in one go. We cannot see the war of the earth in one go. To study and know about the earth we use a globe. इस चैप्टर में आप सीखने वाले कि अर्थ के बारे में बहुत कुछ जानने वाले और आप ये भी सीखेंगे कि ग्लोब को यूज़ कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं। Globe. The globe is a spherical model of the earth. It is shaped exactly like our earth. ये ग्लोब स्पेरिकल मॉडल होता है अर्थ का। ये एकदम अर्थ की तरह ही शेप होती है इसकी। द ब्लू एरियाज ऑन द ग्लोब शो वाटर बॉडीज। जो ब्लू एरियाज होते हैं वो वाटर बॉडीज को शो करते हैं। और द लैंड एरियाज आर शोन बाय ग्रीन, ब्राउन, येलो एंड अदर कलर्स। और जो लैंड एरिया होते हैं वो ग्रीन, ब्राउन, येलो और अलग अलग कलर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। द ग्लोब इज माउंटेड ऑन एन एक्सल स्टैंड सो दैट इट कैन बी रोटेटेड और इन सिंपलर वर्ड्स। और ग्लोब के बीच में एक एक्सल स्टैंड होता है जिससे वो आराम से घूम पाती है एकदम अर्थ की तरह। इट कैन बी टर्न ईजी। और इसको टर्न करना भी बहुत ईजी होता है। एट अ टाइम वी कैन सी ओनली वन हाफ ऑफ द ग्लोब। एक बार में हम लोग आधा ही ग्लोब देख पाते हैं। वी कैन टर्न द ग्लोब ईजी टू व्यू द अदर हाफ। और तब जब हमें टर्न करते हैं ग्लोब को तब हमें दूसरी साइड दिखती है। टर्निंग इज इम्पॉसिबल टू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सिस की वजह से हम लोग आराम से टर्निंग कर पाते हैं। द एक्सिस इज द लाइन दैट passes through middle of the globe. There are two end points on the axis. They are fixed and known as poles. The poles make spinning possible है। जो एक्सिस होता है ये जो ग्लोब के बीच से जो निकलती है लाइन उसको हम लोग कहते हैं एक्सिस। इसके दो पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग पोल्स भी कहते हैं। पोल्स की वजह से स्पिनिंग पॉसिबल होती है। Spinning is the rapid movement of an object on its axis. Spinning एक rapid movement होती है ऑब्जेक्ट की जो जिसका एक्सिस होता है। Look at the picture of the top on the right. ये आप पिक्चर देख सकते हैं। It spins on its axis. Similarly, the globe has an axis on it which it spins. The globe shows us how the earth spins. ये आप देख सकते हैं ऐसे जैसे ये बीच वाला आप मान लो ये एक्सिस है और ये बाकी सब है तो ये एक्सिस इसको स्पिन कराने में मदद कर रही है। वैसे ही ग्लोब भी स्पिन होता है अपनी एक्सिस में। इससे हम लोग समझते हैं कि अर्थ कैसे स्पिन होती है। Uses of a globe. A globe helps us to see the location of continent, oceans and different countries. Globe हमें मदद करता है continent, ocean और अलग अलग countries को ढूंढने में। ये कहते हैं idea about the size, shape and different distances between different places on the earth by looking at a globe. हमें एक आइडिया मिलता है साइज, शेप, डिस्टेंस बिटवीन अलग अलग जगहों से जो हम लोग अर्थ पे देखते हैं। A globe helps us understand how the earth is stated on its axis and how it rotates. ग्लोब हमें मदद करती है कि अर्थ कैसे टिल्ट होती है अपने एक्सिस पे और वो रोटेट कैसे करती है। और ग्लोब हेल्प अस टू विजुअलाइज द डिस्टेंसेस बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। और ग्लोब हमें विजुअलाइज कराती है कि अलग अलग जगहों में कितना डिस्टेंस होता है बीच में। लिमिटेशन ऑफ द ग्लोब. A globe is difficult to carry from one place to another as it cannot be folded. ग्लोब को बहुत मुश्किल होता है इधर से उधर ले जाना क्योंकि वो फोल्डेड नहीं होता। Detailed study of a small area of the earth is not possible by looking at the globe. हम लोग डिटेल स्टडी कर सकते हैं इस ग्लोब में अच्छे से अर्थ की है और ये पॉसिबल होता है ग्लोब के अंदर एज इट शोज द बोर्ड एट वंस। और एक जो धरती होती है वो इस ग्लोब में एक बार में हम लोग देख सकते हैं अच्छे से।
axis and poles of the earth. The earth has an axis on which it rotates. Earth के पास जो axis होता है उससे वो rotate होती है. The axis is defined as an imaginary line that passes through the center of the earth. ये एक्सेस होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमें लगता है वो अर्थ के बीच से होकर जाती है. The Earth's exact axis is slightly tilted to one side. और एक साइड से वो tilted होती है. It is tilted at an axis of 23.5 degrees. ये 23.5 degrees में tilted होती है. The two end points of the axis are called the poles. और जो two end points होते हैं उनको हम लोग poles कहते हैं. Which are considered as two fixed points on the earth. और इनको एक fixed point की तरह भी treat किया जाता है जो अर्थ के होते हैं. The point at the top of the earth is called the north pole and the point at the bottom of the earth is called the south pole. जो ऊपर होता है वो north pole, जो नीचे होता है उसको south pole कहते हैं. Continents and oceans. We know that around 71% of the earth is covered with water bodies. Only 29% of the earth's surface is covered with land. The large land masses that are present on the surface of the earth are called the continents. आपको पता 71% जो अर्थ होता है वो पानी से घिरा होता है और जो 29% होता है लैंड का वही फिर होता है हिस्सा वही लैंड होता है. और ये जो लैंड होते हैं इनको हम लोग जानते हैं कॉन्टिनेंट्स के नामों से. There are 7 continents on the earth. 7 continents होते हैं धरती में based on their area starting from the largest. They are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. The large and continuous bodies of salt water are called ocean. जिन पानी के अंदर बहुत सा salt होता है और वो बहुत बड़ा होता है उनको हम लोग कहते हैं ocean. There are 5 oceans based on their size starting from the largest are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean and the Southern Ocean and the Arctic Ocean. तो ये सब ओशंस हो गए. अब मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्टिनेंट्स ओशन कहाँ पे है. तो यहाँ पे इस साइड पे है एशिया एकदम ईस्ट की तरफ दुनिया के, और उसके साइड में है यूरोप, उसके नीचे है अफ्रीका, अफ्रीका के सामने है साउथ अमेरिका और यूरोप के सामने नॉर्थ अमेरिका. और अगर एकदम नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा अंटार्कटिका. अब इंडिया के नीचे है इंडियन ओशन और जो साइड में है ये पैसिफिक ओशन. और इन जो 4 कॉन्टिनेंट के बीच में जो समुद्र है इनको कहते हैं अटलांटिक ओशन, और जो नीचे है उसको कहते हैं साउदर्न ओशन, और लास्ट जो ऊपर एकदम होता है उसको कहते हैं आर्कटिक ओशन. तो दोस्तों ये चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है. अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा दूँगा या उस पर एक वीडियो बना दूँगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.